बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा पीसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम अपने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ हमारे तज़िया नगार मौजूद है जनाब अहमद सतर कुरैशी, जो कि चेयरमैन है PMHD TV और चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। जनाब कुरैशी साहब को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है सेनेट के इंतखाबात के लिए, ओपन बैलेट के लिए। इस इलेक्शन एक्ट को जो यूज़ किया गया, ये 2017 की एक शिक है 122-18 और 185। इसमें तरमीम करके जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जारी किया है पाकिस्तान ने, तो सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। कब से? ये सर अभी ऑर्डिनेंस बनने से पहले ही ज़ेर समाअत है, ये केस चल रहा है। और ये जो रेफरेंस है, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, ये उसी वक्त ही कारगर होगा जब सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला दे देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला नहीं देगी तो ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो सबसे चहेते जो वज़ीर इत्तलात हैं, मैं तो उन्हें वज़ीर इत्तलात ही कहता हूँ, जो शहबाज गिल साहब हैं, और जो पंजाब की जो आपकी जो हैं आपा जी हैं, उन्होंने कहा जी PDM तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और इमरान खान साहब जो है ना 2027 में भी वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे भारी अक्सरियत से। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सबसे पहले सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़ारूक डोगर साहब आपका। उम्मीद करता हूँ कि हमारे अहले वतन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान खैर आफियत से होंगे और उनके लिए दुआ गो हूँ कि जहाँ मुश्किलात में जो लोग गिरे हुए हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और हमको भी अक़ल समझ अता फरमाए और हमारे जो सरबरान हैं उनको भी अक़ल समझ अता फरमाए कि वो ऐसे फ़ैसले करें कि जिससे उनको दुनिया में भी सुकून मिले और आखिरत में भी सुकून मिले। जहाँ तक आप इस सदारती ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, असल में ये सदारती ऑर्डिनेंस जो इस वक्त लाया गया है, ये इमरान नियाज़ी साहब की जो परेशानी है ना कि अब सेनेट के इलेक्शन के अंदर क्या होगा जी, क्योंकि उनको पता है, उनको अच्छी तरह मालूम है और ये खूब जानते हैं वो कि वो किस तरीके से आए हैं और उनको किस तरह से जो है ये वज़ारत उज़्मा मिली है। अब उनके हाथ में ये 2.5 साल पौने 3 साल गुजरने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत आया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होता चला गया। वो जो रेत, जब मट्टी रेत जो होती है जब मुट्ठी में बंद कर लेते हैं ना और मुट्ठी को दबाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाती है, सरकने चलती है, वो रुकती नहीं है हाथ में। तो इसी तरह से इमरान नियाज़ी साहब की गिरफ्त जो है ना वो अपने लोगों पर से, अपनी हुकूमत में से, पहली बात तो गिरफ्त थी नहीं मजबूत, आर्टिफिशियल गिरफ्त थी, वो आर्टिफिशियल ग्रिप भी अब इनके हाथ से निकलती जा रही है। तो इन्हें खौफ इनके ऊपर तारी है ये कि सेनेट के अंदर ये मार खा जाएंगे बुरी तरीके से। अच्छा, तो इन्होंने ये ओपन शो हैंड का जो है, ऐसे शो हैंड का तरीकाकार अच्छा है, आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, ये होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन फिल वक्त जो हो रहा है, जिसे कहते हैं ना जबरदस्ती एक चीज को लागू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हर काम वो काम देर पर होता है जो जितने लोग उस काम से वाबस्ता हो उनके सबके बहमी मशवरे से, रजामंदी से हो। अब ये इस वक्त साफ नजर आ रहा है और आवाम को भी ये बात क्लियर समझ में आ गई है कि नियाज़ी साहब अपनी साख बचाने के लिए, सेनेट में अपनी अक्सरियत को लाने के लिए ये गेम खेल रहे हैं। इनका मकसद जो था, चाहे वो उनके दिल में कितना ही अच्छा मकसद क्यों ना हो, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। उनका मकसद चाहे ये क्यों ना हो कि जनाब मेरी हवा स्टडिंग रोकी जाए, फलां रोकी जाए, ये रोका जाए, वो रोका जाए, वो ठीक है। अगर आप कानून के इतने ही दिलदादा हैं, कानून पे इतना ही अमल दरामद को आप पसंद करते हैं और इतने ही नेक आप तबीयत आदमी है, नेक नियत आदमी है, तो फिर जो अभी जो पिछले गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन हुए या इससे पहले जो बलूचिस्तान के अंदर जो हुआ था मामला वजीर आला का, उस मैटर पे भी आपको इसी तरह से क्लियर होना चाहिए था। लेकिन वहां जो कि आपके हाथ से कुछ जा नहीं रहा था, आपके हाथ सिर्फ आता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वहां आपने खामोशी अख्तियार की। यहाँ आपको अपने हाथ से बहुत कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप जलते तवे में बैठे हैं, इस वक्त तपते तवे में बैठे हैं, किसी तरह से ये मसला हल हो जाए। लेकिन ये होगा नहीं, ये नोट कर ले मेरी बात, ये होगा नहीं। कैसे? इसलिए है कि अब वो कुव्वतें जो इनको लेकर आई थी, अब वो भी जो है इनके जनाब अली जाने के दिन गिन रही है।
क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखें, पहले इनके पास थे 5 साल, अब वो घटते 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 सवा 2 साल रह गए हुकूमत के बाकी। तो इनकी उल्टी गिनती तो वैसे शुरू हो चुकी है, अब दिन कम होते चले जा रहे हैं इनकी हुकूमत में। अगर ये अपना 10 ओवर पूरा भी कर ले तो भी दिन तो रोज बरोज कम होते चले जा रहे हैं ना, प्रोग्रेस कुछ हुई नहीं है। इन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे एफर्ट्स, पहली बात तो इन्हें कुछ आता ही था, जो कुछ आता भी था वो इन्होंने झोंक दिया अपनी अपोजिशन जमातों को साइड करने के लिए, उनको कार्नर लगाने के लिए, उनको दीवार से चिपकाने के लिए, उनको गेड़ी खाई और गड्ढे में गिराने के लिए, जो कि उसमें ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। वो वहीं के वहीं खड़े, इनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, इनके सारे तीर कमान से निकल के जाया हो गए, कोई भी तीर निशाने में नहीं लगा। और ये अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक राग लापरे पहले दिन से मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। जिस दिन आयो एनआरओ लेकर आयो, एनआरओ देकर सीट पर बैठे हो, फिर कहते हो एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ देकर नहीं सीट पे बैठे थे तो ये बता दो कि आपने क्यों जनाब अली एक्सटेंशन दी। ये सारी चीजें जो है ना फारूक साहब, ये गोरख धंधा है सियासत, इसके अंदर अच्छों की पकड़ियां जो है ना 2 मिनट के अंदर नीचे उतर जाती हैं और रोनती जाती हैं। अच्छों की जिनके बड़े बड़े नाम होते हैं ना, 40 50 साल में जिन्होंने नाम बना के पग लगा के ऊपर खड़े होते हैं ना, 2 मिनट में कोई ऐसा आता है उनको धोखे चला जाता है। तो आजकल हर चैनल पे हम ये देख रहे हैं कि खूब धुल रहे हैं, शहबाज गिल साहब की खूब धुलाई हो रही है, कभी इरशाद भट्टी करता है, कभी फलाना करता है, कभी फलाना करता है, चारों तरफ से इनकी पूरी पीडीएम की जमात के साथ साथ इनकी भी धुलाई अच्छी तरह हो रही है। पीडीएम की भी तो होती रहती है, वो तो हर मौजूदा हुकूमत जो भी होती है, तो एंकर हो गए, साफी हो गए, वो तो धुलाई करते ही करते हैं, वो तो मौजूद चाहिए होता है सर। नहीं ऐसा कोई एक जवाब नहीं होता ना, कोई जवाब नहीं होता तो मैं जाने के तैयार हो जाते। अरे यार अब क्या करोगे। एक वो इन्होंने पाल लिया है अपना, क्या नाम है उसको, लोंडा बोलता हूँ तो इनका, इमरान नियाजी का जो लोंडा है, क्या नाम है उसका, मुराद सईद साहब, बस उससे बुलवा लो बस। अभी अब्दुल कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, उनके आपस में बड़ी नोकझोंक हुई है, उन्होंने नशे कह दिया जी इमरान खान साहब। सही कहा है, सही कहा है। देखिए, जो आदमी जिसको यही नहीं पता चले कि जाके घर पे बीवी से पूछ के बैठे टीवी पे क्या आया था, उठाकर ऊपर चला गया, नीचे आ गया, उसको क्या कहा जाएगा। सर ये तो आप सुने बातों सुनी नहीं, उसने खुद कहा है, टैलेंटेड बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, नमाजी परहेजी बंदा है, आप उसको नशे कह रहे हैं। चलिए वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े, पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड से सिर्फ अकेला वाइट पढ़ा है, पाकिस्तान में 362 लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ये अकेला वाइट पढ़ा है ऑक्सफोर्ड से। जो भी है, प्राइम मिनिस्टर तो पहला है ना जो बेनजीर के बाद जो ऑक्सफोर्ड से फारिग तहसील है। नहीं, आप ये बताइए कि आप ये जो लोग कहते हैं जी नशेई है, वो यूं करता है, वो करता है, सर ऐसी क्यों आप सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं। चलिए आप यकीन ना करें, पब्लिक तो यकीन कर रही है, आगे बढ़ी दूसरा पार्टी का है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से बड़ी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। चलो ठीक है, अभी आवाम को चूना लग रहा है खूब दबा के, समझे ना। रेंटल पावर प्रोजेक्ट के अंदर भी अभी और चीजें खुलने वाली हैं, तो और जो तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। सही है। अरे इनके लोग भी है, किन लोगों ने कहां क्या हाथ साफ किया है। अभी जो कुछ हो रहा है, वो जो राजा परवेज अशरफ ने खुद ही कह दिया मैं तो राजा रेंटल हूं, उसने अपना नाम ही खुद तजवीज कर दिया। चलिए सेनेट में आगे देखते हैं, अगर कोई सवाल है आपका तो उस पे बात करते हैं। इसी सदारती रेफरेंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जमात को सपोर्ट करने के लिए, उनके आदमियों को हथकड़ी लगाने के लिए है। कोई इधर से नहीं हिलेगा, कोई उधर नहीं जाएगा। कैसे ट्रेडिंग रोकने के लिए सर, इसमें अपोजिशन को भी फायदा है, अपोजिशन की तो मौसम भी तो हो सकती है ना, ज्यादा तो डालूंगा तो ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट पास कर देगी, इतना अच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट तो पास करेगी। अब ये बताइए कि अपोजिशन क्यों शोर मचा रही है। पहले तो जब बजाने तो अपोजिशन की शोर मचाना क्या होता है, इन्होंने तो कह दिया ना कि उल्टे भी लटक जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब नॉन लीग की हुकूमत, अच्छा ये था, आप इतने परेशान क्यों हैं? जब आप इतने मुतमईन हैं, आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन वाले उल्टे भी लटक जाएं जी, कोई ये कुछ नहीं कर सकता, मैं इनाम दूंगा, फिर परेशान क्यों हो? परेशानी तो होती है ना सर, सादा सीरत लेने के लिए परेशानी किस बात की तो होती है ना। परेशानी उस वक्त होती है फॉर्म कंप्लीट करना उसका, जब परेशानी उस वक्त होती है जब आपकी जेब के ऊपर कुछ चीज गिरा गुजर रही हो, आपके दिल पे कोई बात गिरा गुजर रही हो, कोई आप गलत काम कर रहे हो तो आपको परेशानी होती है। जब आप सच्चाई के ऊपर गामजन हो तो फिर आपको देखना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे देखना नहीं चाहिए। जो बुराई जो दूसरी है, आप इतनी बड़ी बुराई बन गए हो जी, आप तो इतनी बड़ी खुद बुराई बन गए हो कि पाकिस्तान में इससे बड़ी बुराई कभी आई नहीं इससे पहले। कैसे? मेरे नजदीक कैसे? आप झूठों के सरदार नहीं,
पता ही सरदार से भी कोई ऊंचा मुकाम दिया तो वो है सरदार आला, पता ही क्या मुकाम दे दो इनको। सरदार से आप यू टर्न के भी बहुत बड़े कलाकार, आपने सारे पिछले अगले सब सारे रिकॉर्ड जिनको आप कहते थे ना मैंने सूली पे लटकाऊंगा, मैं ये करूंगा, सबके सारे झूठ के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। नहीं, गलत बयानी के रिकॉर्ड, गलत सुनने दे, गलत बयानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वादा खिलाफी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी चीजें आपने तोड़ के रख दी है। अब बचाई क्या है इसके पास, मुल्क के पास जो रही सही रह गई है कसर, उसको भी खड्डे में गिराए चले जा रहे हैं। अवाम को इन्होंने जो डिमोरल कर दिया और जनाब अली इदारों को सारे बदनाम करके उनका बड़ा गर्क कर दिया। अस्करी क़यादत जो रह गई थी रही सही 70 साल से, उसका भी इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया बर्बाद करके उसके नाम को। अब तो बाहर के लोग तो बाहर, अपने पब्लिक अपने लोग भी जो है ना उसको ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं उठी थी। तो ये सारा कुछ तो इन्होंने कर दिया। अब इनके पास ये क्या, लोग तो बड़ा खुश हैं। वो तो कहते हैं खान साहब को 2023 में भी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। हमारे जो आप बिल्ली को ख्वाब में क्या नजर आता है? बिल्ली को तो ख्वाब में अपनी खुराक नजर आती है, चीचड़े नजर आते हैं। वही चीचड़े। तो बस ये आपा क्या नजर आएगा? नहीं, वो तो कहती है कि पीडीएम पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। चलिए वो वक्त बताएगा। नहीं, वो तो आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं पीडीएम नाकाम हो चुकी है। वो वक्त बताएगा कौन कितना नाकाम है। इलेक्शन तो होने दे, सर पीडीएम नाकाम हो गई तो फिर इमरान खान साहब दोबारा 2023 में पीडीएम अगर नाकाम हो गई तो इमरान कौन से कामयाब हो गए थे पहले? ये कामयाब होकर आए थे सीट के ऊपर। कामयाब जिन्होंने सीट देनी है, जिनको देनी है उनके पास चली जाएगी। और ये दूर खाना मामला तय हो रहे हैं और हो चुके हैं और सारी तो काफी हद तक ये चुका। आपको पता है इमरान खान साहब ये सादा गेम है कि मैं सादा सीरत लेकर दिखाऊंगा बगैर किसी पार्टी की सपोर्ट के। तो फिर इतने परेशानी क्यों है? फिर रोजाना टीवी पर आकर क्यों वक्त जाया करते हैं पब्लिक का भी और अपना भी? झूठ एक झूठ को छुपाने के बेहतरीन मुफाद में वो यूटर्न झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो खुद कहते हैं कि मैं अवाम के झूठ बोलते हैं, झूठ बोलता हूँ झूठ बोलता हूँ, यू टर्न भी लेता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, गलत बयानी भी करता हूँ, धोखा भी देता हूँ, मगर भी करता हूँ, फरेब भी करता हूँ और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता जो मैं कर सकूँ। वो सलाहियत रही नहीं करने वाली, अवाम के वो सलाहियत करने वाली। आप एक तारीफ तक कर देना इमरान खान साहब की, आप हमेशा से ही इमरान खान साहब की बुराई तलाश करते हैं कि उनमें कोई अच्छाई आपको एक भी नजर नहीं। ये शख्स इंतहाई जिसे कहते हैं ना अव्वल दर्जे का छठा हुआ धोखेबाज शख्स है। कैसे? ये पहले दिन से जब से क्रिकेट में आया उस वक्त से अपने उन लोगों को, साथियों को जो इसको ऊपर लेके जाते थे उनको धोखा देता रहा। सर 92 का वर्ल्ड कप इसने जितवाया। अरे छोड़ दे, रहने दे यार आप उसकी बातें को, इसने जितवाया वो भी कोई डील हुई होगी बरतानिया से जब भी जीता था इन्होंने। नहीं सर, वो सारी इस प्लानिंग का हिस्सा है। मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि 92 का जो वर्ल्ड कप जीता है, अगर आप ये कहते हैं इमरान ने जितवाया, इमरान ने, तो मैं कहता हूँ ये उसी प्लानिंग का हिस्सा था। अच्छा, वरना मैं नहीं मानता इमरान ने जितवाया। इसका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लिया वर्ल्ड कप का 92 का, इसने कितने तीर मारे, कितने रन बनाए फाइनल में। तो सर ये बड़ा तीर कितने मारे, रन कितने बनाए, इसने क्या किया? छोड़ दे। हाँ, वो टीम स्पिरिट थी, टीम ने जितवाया। पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, इमरान नियाज़ी को अकेले को नहीं जाता है। जो इमरान नियाज़ी को अकेले को क्रेडिट देता है उस शख्स के ऊपर मैं नाराज भेजता हूँ, वो कोई भी शख्स हो। नहीं, आप इमरान खान टीम पावर, वो टीम वर्क था। और आज भी अब जो इमरान नियाज़ी को अगर कोई क्रेडिट देता है, अगर कुछ बेहतरी हुई है तो मैं उसके ऊपर भी नाराज भेजता हूँ। टीम वर्क, और टीम है ही नहीं, ना पहले टीम थी ना टीम है इनके पास। जी नहीं, देखिए पाकिस्तान में अब क्रिकेट तो बहाल करवा देना, ये तो आप मानेंगे इस चीज को कि ये वो जिन लोगों ने सिक्योरिटी की जमानत दे के बहाल करवाई वो भी आपको ही पता है, मुझे ही पता। छोड़ दिए, इमरान नियाज़ी के बस की बात नहीं है। आप देखिए मेरे इमरान नियाज़ी के बस की बात होती तो जब बाहर गई थी टीम तो जीत के आती। इमरान नियाज़ी के बस की बात होती तो टीम के अंदर इस वक्त जो है ना हशर जो टीम का बाहर अभी खाकर आई है मारना, वो नहीं होता। लेकिन अब तो सर टेस्ट मैच जीत रही है। टेस्ट वो तो घर में तो आपकी चीट भी शेयर होती है जनाब। अच्छा ये बताइए कि आप इमरान खान साहब को इस कदर नापसंद करते हैं, उनकी पॉलिसियों को नापसंद करते हैं, आप पीडीएम को भी पसंद नहीं करते, सर आप पसंद किसको करते हैं? सच्चाई को। तो वो कौन है? इमरान खान साहब निकल कर आएगा उजड़ी का गुस्सा डाले। पीडीएम तो कहता है मैं सच्चा हूं, जो ये कहे मैं सच्चा हूं सबसे बड़ा झूठा। जब आपको जो कसम खाए ना, तो कसम खाए वो आपके पास से गया है, बिल्कुल है। कहां है? आ जाएगी। कहां है? आएगी आएगी, आप देखते जाइए। जब आएगी तब देखिएगा ना। अभी तो इन्हीं पे गुजारा करें ना। क्यों करें गुजारा? इन्हीं पे गुजारा करें। इनको हम बुरा ना कहें, इनको अपने लीडर मान ले, चोरों को डाकुओं को लीडर मान ले पड़ेगा। जबरदस्ती बनवा रहे हैं, जबरदस्ती आप वैक्सीन वाला काम कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगेगी तो आपको पता है सिंध में फुल करप्शन हो रही है वैक्सीन में, और सारे सियासी बेस पे वैक्सीनेशन हो रही है, सियासी बेस पे जो लगवा रहे हैं उनके लिए मैं आज कुछ खबरें सुना देता हूँ। नाज़रीन, हमारी जो बात जो नोक-झोंक चल रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं बहुत सीरियसली आपको एक बात बता रहा हूँ। जो ये वैक्सीन इस वक्त दुनिया में उतारी गई है, ये एक बड़ी साजिश के तहत उतारी गई है।
और इस वैक्सीन के दूररस नताइज। अब आप देखिए, पहले सबसे पहले ये देखिए कि वैक्सीन जो आपके पास आ रही है, आपको क्या ऑथेंटिकेशन है? ये वही वैक्सीन है जो वो अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जो बनाने वाला खुद इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये वही वैक्सीन है। अगर ये वही वैक्सीन है तो जो बनाने वाले हैं, मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने यहाँ वैक्सीन भेजी है, हमारी हुकूमत को चाहिए टेस्ट करें। मैं बड़े नुक्ते की बात बता रहा हूं आपको, आप गौर से सुनिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जिस कंपनी से, जिस इदारे से, जिस कंट्री से उन्होंने वैक्सीन मुस्तकबिल में खरीदनी है या खरीद रहे हैं या खरीद ली है, वहां से कहें जनाब अली, रैंडमली हम इस सारे जितनी भी वैक्सीन आई है इसमें से रैंडमली हम मुख्तलिफ बेंच में से हम 2-2, 4-4, 5-5 जो है ना वैक्सीन के पीस निकालेंगे, शीशी जो भी जिसमें आई है वो, और आप अपने 50 आदमी लेकर आए, 60 आदमी लेकर आए, उनको हम पहले वैक्सीन लगाएंगे, उनको हम टेस्ट करेंगे, उनको हम अपने पास रखेंगे 2, 4, 6 महीने या आप साल भी अपने पास रखें, इसके नताइज देखें उनके ऊपर क्या पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आप वैक्सीन अलाउ करें अपने लोगों को। वरना ये वैक्सीन जहां से बन के आ रही है, जो लोग इस वैक्सीन को बना रहे हैं वो इंसानियत के कातिल हैं। वो इंसानियत को सरलगू करके इंसानियत को एक शिकंजे में जकड़ने की तैयारी करके आए। और ये जो लोग बड़े खुश होकर वैक्सीन लगा रहे हैं, इनकी नस्लें बिगड़ जाएंगी इस वैक्सीन के लगने की वजह से। इस वैक्सीन के अंदर अभी तहकीक हो रही है, जो मीडिया रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इसमें सूअर के खुलिये शामिल है, इसमें बंदर के खुलिये शामिल है, उनके डीएनए के खुलिये इसके अंदर शामिल है। ये इंसानी खुलिये को तब्दील करने के लिए, इंसानी हैयत को तब्दील करने के लिए, इंसानियत को दुनिया से खत्म करने के लिए ये वैक्सीन तैयार की गई है। इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, ये तो खाली ये तो आ रहा है सोशल मीडिया नहीं जनाब, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने कोई कहता है कि इसे मुझे निकल आएंगी खवातीन की, कोई कहता है कि इंसान अपने रिश्तों का एहतराम भूल जाएगा, कोई क्या कहता है। आ रहा है सर, ये इतने बड़े लोग इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ सबूत आसानी से नहीं आते, टाइम लगता है उसमें, आ जाएंगे सब। अभी ये चाइना से हमारी वैक्सीन चाइना से आ रही है या फिर रशिया से आ रही है, जाहिर बात है वो पहले टेस्ट हुई होगी, ऐसे तो नहीं कोई किसके ऊपर टेस्ट हुई थी? पाकिस्तान में टेस्ट हुई होगी ना, किसके ऊपर टेस्ट? एक इदारा है सर। यार आप ये बताएं, आज कोरोना शुरू हुआ है, कल आपने वैक्सीन बनाई, परसों आपने लगानी चाहिए थी, कहाँ पर टेस्ट हो गई, कहाँ टेस्ट हो गई, उसके नतीजे देखें। जो भी वैक्सीन बनती है वो लगाने के बाद 2, 4, 6 महीने उसका रिजल्ट देखा जाता है, फिर आम लोगों को दी जाती है। ये कौम के साथ बड़ा जुल्म किया है इस हुकूमत ने, इससे बड़ा और कोई जुल्म ये हुकूमत कर ही नहीं सकी है जो ये हुकूमत जुल्म कर रही है। वैक्सीन लगाकर आप ये जुल्म, अगर वैक्सीन है तो वो कहते हैं फिर जुल्म हो गया, वैक्सीन से हमें फायदा क्या होगा? कहां जाए हुकूमत? कोई जरूरत नहीं है वैक्सीन की, लो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास अपने इलाज, तिब्बी इलाज बहुत सारे मौजूद है, इलाज नबी मौजूद है, तबी नबी के अंदर बहुत सारे अमल करेंगे, जब नहीं मिलेगी तो अमल करेंगे उसके ऊपर। आप जबरदस्ती ठोक रहे हैं वैक्सीन, आप लोगों को 5G की तरफ लोग सियासी बेस पे लगवा रहे हैं, 5G की तरफ बेवकूफ है, लोग बेवकूफ है, वो तो सियासी सिफारिशें करा के वैक्सीन लगवा रहे हैं। चलिए ठीक है, लगाएं, ये हालत लगाएं रिजल्ट सामने आ जाएगा, बहुत जल्द रिजल्ट सामने आएगा। आप इसको वैक्सीन को बिल्कुल करना रिजेक्ट, टोटली रिजेक्ट, 100% रिजेक्ट। सुन ले नाज़रीन, 100% ये वैक्सीन लगाने वाला अपने आप को जो है ना मौत की तरफ धकेल रहा है, जानते बुझते। सिगरेट पीना, हीरोइन पीना, नशा करना, जैसे जानते बुझते आप मौत की तरफ जाते ना, आपको पता है हीरोइन नशा है, मौत की तरफ ले जाता है जानते बुझते। शराब नोशी जो आप कसरत से करते हैं वो भी एक तरह का नशा है, वो भी आप मौत की तरफ जा रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उसके पैसा खर्च करते हैं ना शराब पीने पर, सिगरेट नोशी के वो पैसा खर्च करते हैं और क्या लेते हैं, मौत खरीदते हैं, मौत के नजदीक तरफ होते जाते हैं। ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है वैक्सीन। इसे आप खरीद के लगवाएंगे, अपनी मौत को अपने करीब तक करते जा रहे हैं, अपनी नस्लें बिगाड़ रहे हैं, मुफ्त में लगा रही है। तो यही होता है, तरीका ही होता है ना। पहले जब नशे का किसी को आदी बनाया जाता है ना, पहले उसे मुफ्त में दी जाती है, टेस्ट हुई है सर, लैब से टेस्ट हुई है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए मेरी बात सुने, ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, आप लगवा लें, फिर आपको इतना इसमें एतमाद है आप लगवानी पड़ेगी, आपको भी मंगवा के दूं आपके लिए, मंगवा लेता हूं। आपको पता है कोरोना वैक्सीन का बकायदा पासपोर्ट इशू होने वाला है। चलिए ठीक है, अल्लाह मालिक, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, चलिए नहीं कर सकते, हमें जाना ही नहीं कहीं, हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। सर आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, मस्ट आपको इंजेक्ट करवानी है। नाज़रीन, कुरैशी साहब ने वो वक्त बताएगा कि ये वैक्सीन लगाने वाले कितने ऐसे जिंदा रहेंगे, लेकिन वो वैक्सीन लगवानी है, कितने ऐसे जिंदा रहेंगे ये वैक्सीन लगाने वाले, वक्त बताएगा। चलिए ठीक हो गया जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।